महाराज बचपन से ही बड़े शांत गंभीर स्वभाव के थे। ध्रुव महाराज थे कौन? ध्रुव महाराज जो हैं वो महारानी शतरूपा और स्वयंभू मनु थे। उनके पुत्र थे, उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति जी बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी है। सुनीति जी के पुत्र हुए ध्रुव जी और सुरुचि के हुए उत्तम। तो ध्रुव महाराज बचपन से ही बड़े शांत गंभीर स्वभाव के थे और इनके पिताजी जो थे, इनके उत्तानपाद राजा जो थे, वो सुरुचि को अधिक स्नेह प्रेम करते थे और सुनीति जी को कुछ नहीं मानते थे। तो सुरुचि जी एक बार उनके जो पुत्र थे उत्तम, वो राजा की गोदी में, अपने पिताजी की गोदी में बैठे हुए थे। तो ध्रुव जी भी ललकने लगे कि मैं भी पिताजी की गोदी में बैठूंगा। तो सुरुचि जी ने उनको थोड़ा फटकार दिया, कहा कि अरे तुम्हें अगर पिता की गोदी में, राजा की गोदी में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम ऐसे दूसरी किसी स्त्री के गर्भ से बैठ के तुम ऐसे राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते अपनी माँ के पास गए अंदर और माँ के महल में गए। माँ को बोले कि ऐसे ऐसे वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और बड़ा रो रहे थे। तो माँ ने उनको गोदी में बिठाया, बोला कि हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी तो मुझे दासी भी नहीं समझते हैं और वो तो केवल एक छोटी माँ है जो उन्हीं को प्रेम करते हैं, तो इसलिए तुम्हारी भी कोई यहाँ पे महत्व नहीं है यहाँ पर। तो जब वो लंबी लंबी रो रहे थे, लंबी सांसें ले रहे थे, तो सुनीति जी ने कहा, जो उनकी मैया थी, बोले कि देखो, तुम अगर वास्तविक वो चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो तुम्हें भगवान की गोदी में बैठना चाहिए। मैं पिताजी की गोदी में नहीं, भगवान की गोदी में बैठना चाहिए। तो बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? तो बोले भगवान तो जंगल में रहते हैं, मधुबन में मिलेंगे और अगर तुम उनकी आराधना करोगे, ध्यान करोगे, तो वो वास्तव में तुम्हें अपनी गोदी में बैठा लेंगे। तो बस वो बात उनके घर कर गई, दिमाग मतलब मन में बैठ गई। और रात को वो माताजी सो रही थी और वो भी उनके पलंग पे सो रहे थे। तो रात को उतरे पलंग से और 4.5 वर्ष के बालक थे और उतरकर और जंगल की ओर चल दिए। तो जंगल की ओर जा रहे थे तो नारद जी ने सोचा कि अरे भाई, ये राजपुत्र है और ये तो बड़ा कहाँ जंगल में जा रहा है अकेला, इतना छोटा बालक। तो उसका थोड़ा परीक्षा करने के लिए आए नारद जी और नारद जी कहने लगे, अरे ध्रुव, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, तपस्या करूँगा और भगवान को प्राप्त करूँगा, उनकी गोदी में बैठूंगा। तो नारद जी ने कहा कि बेटा, जंगल में बहुत शेर हैं, सांप हैं और बड़े जंगली पशु आदि हैं, तुमको खा जाएंगे, हिंसक पशु हैं। तो बोले नहीं, मेरे को उस सब चीज़ का नहीं है, मैं तो, माँ ने कहा है कि मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं जा रहा हूँ। तो नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया कि नारद जी ने सोचा कि ये तो बड़ा क्षत्रिय का बच्चा है और देखो कितना दृढ़ संकल्प है इसका। और बोले इतना छोटा सा बच्चा है और तुमको इतनी माँ की बातें बुरी लग गई। हाँ, तो बोला क्षत्रिय की संतान है ना, इसलिए अधिक वो है, इसको अभिमान है। तो उन्होंने उनको एक मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बोले कि ये वाला मंत्र लेके तुम जाके उपासना करना, आराधना करना, भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। बोले कब प्राप्त होंगे? बोले 6 महीने में। तो 6 महीने जब नारद जी ने कहा तो ध्रुव जी ने जाके मधुबन में, मधुबन एक वन है जो ब्रजमंडल के 12 वनों में से एक वन है मधुबन, तो उसमें जाकर एक ऊंचे टीले पर जाकर तपस्या शुरू कर दी। तो जब उन्होंने तपस्या करी तो पहले महीने में उन्होंने 3 दिन के बाद कुछ कैथ, बेर आदि फल खाते थे, 1 मास बिता दिया। फिर उसके बाद दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखी घास पत्ते खाते थे और भगवान का भजन करते थे। और तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन के बाद जल पीकर रहते थे। फिर चौथे महीने में उन्होंने 12 दिन के बाद वायु पीकर रहते थे। फिर उसके बाद 5वें महीने में उन्होंने वायु पीना भी छोड़ दिया, श्वास को बंद करके, और बिल्कुल एक पैर पे अंगूठे के बल, पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए और खंबे के समान निश्चल बस भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो सारा त्रिलोकी हिल गया, सब लोग, पृथ्वी टलमल टलमल करने लगी, सबके श्वास रुक गए।